कि इसके कारण सब दुखी होंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, घड़ी ऐसी बनाई जाए जो और स्लो चले। अभी परसों भी इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत बड़े आदमी ने, जो वर्ल्ड का 10 नंबर में जिसका नाम है, उसने कहा है कि लाइफ इज नॉट रेस। ये चूहों की तरह, बिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह इसको रेस बनाना, भागना, दौड़ना, एकदम इसके अंदर रेस ही रेस। ना माँ बाप का कोई ठिकाना है, ना माँ माँ है, ना बाप बाप है, ना भाई भाई है, ना बहन बहन है। बस हाय 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 हाय। ये रेस हमने जो बना दिया है, ये सत्यानाश की निशानी है। महाभारत का काल कैसे चल रहा है? ये महाभारत का काल है, ये सतयुग का काल नहीं है। कलयुग है और कलयुग में भी महाभारत है। इतने विलक्षण समय में आप लोग सौभाग्यशाली हो जो आपको एक शब्द का आसरा मिला हो। शब्द का आसरा मतलब आप समझते हो? शब्द का आसरा मतलब हमारा कोई उसमें इन्वेस्टमेंट खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हमारे पास पैसा हो कि ना हो, लेकिन इस शब्द की पूजा करने के लिए ना कोई लाल कपड़ा चाहिए, ना कोई पाटा चाहिए, ना कोई लोटा चाहिए, ना कोई धूप बत्ती चाहिए। हो तो जलाओ, अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो आवश्यकता नहीं है। सदा तेरे साथ रहने वाला ये शब्द है, और जीभ पे रखने में कोई इसका मोल नहीं लगता है। इसके कारण से तुम्हारे ऊपर आई हुई कितनी विपदा वो क्षण में मिट जाती है। बड़े से बड़ी गलती हम कर देते हैं, उस कारण से एक बड़ी विपदा आके खड़ी हो जाती है। लेकिन जब कोई अधिकारी, कोई ऑफिसर, वो भी जब सुनता है कि भाई आपस में वो फिर बात करते हैं कि भाई ये तो ऐसे ऐसे तो ये भगवान का नाम लेता है, जब इसके पॉकेट में अमृतवाणी है, इसके घर में अमृतवाणी है, घर में भगवान का मंदिर भी बनाया हुआ है। तो ठीक है यार, गलती हो जाती है, चलो छोड़ो। अब देखो भाई, अगली बार गलती नहीं करना है, तुम राम राम जपने वाला तुमको छोड़ देता है। तो ये तो, और फिर जो भी हमारा नुकसान होता है वो हमारी अपनी भूल से होता है। गुरु की बात को टाली तो आगे काल है। ऐसे आपने दोहा सुना है मामन जी के मुख से कि गुरु के वाक्यों पर पैर रख के जो चलोगे तो आगे अगला कदम काल होगा, अगला कदम काल होगा। हम स्वयं गलती करते हैं और वो प्रवचन सुनने के बाद भी करते हैं। लोभ में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, रेस के कारण गलतियां होती। मन में रेस है, बिना बात की रेस है। अभी कोई 7 माले की बिल्डिंग में रहता है और कोई 50 माले की बिल्डिंग में रहता है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता है? रहता ही तो है। अंदर रह के क्या करता है वो महत्वपूर्ण है। 22 माले पे रहता है कि 44 माले पे रहता है, ये तो एक मामूली सी एक अचीवमेंट है कि भाई हम तो भैया 44 माले पे रहता है। और कभी कभी 44 माले पे रहने वाले को खतरा भी बहुत होता है। भूचाल आता है तो ऊपर का माला ज्यादा हिलता है, ऊपर का माला सबसे ज्यादा हिलता है। तो भी मैं कहता हूं, अगर आपने राम भरोसे अपनी जो नैया है ना, उसका चप्पू राम के हाथ में दे दिया तो फिर डरना ही नहीं है। ये इन इंद्रियों की जगत से निकल जाना है, इंद्रियों में रहना है, इंद्रियों से काम करना है, इंद्रियों से सब ज्ञान लेना है, लेकिन ये सब लेके और इंद्रियों से निकल जाना है। अध्यात्म का मतलब होता है लोभ, लालच, ये सब से बचना। अपने अहंकार को जो बढ़ता ही जाता है, जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, उसको ही तो घुलना है, डाइल्यूट करना है उसको। और डाइल्यूट कैसे होगा? दरबार में आने से डाइल्यूट होएगा, गुरु बनाने से डाइल्यूट होगा, गुरु के गुण गाने से डाइल्यूट होगा, और गुरु की सेवा करने से डाइल्यूट होगा।
गुरु कोई वाक्य कहता है कि भाई ऐसा कर लो, तो उसके ऊपर अपना ब्रेन लगाना, अपना इंटेलिजेंस लगाना, यही हमारी नादानी है, यही हमारी भूल है। ये पिछले 2 प्रवचनों में मैंने आपको वो कहानी सुनाई। तीनों प्रकार के जो त्रिगुणी माया त्रिगुणी है, तो त्रिगुणी माया का एक भी नोक चुभता है तो नाश करता है। पहले सोने की यानी कि राजसिक गुण की ठाट उसको नोक चुभी तो रात भर पेड़ से बंधा रहा, 2-3 दिन तक बंधा रहा। फिर कोई गढ़वाला आया तो उसने उसको देखा तो उसको छुड़ाया। छुड़ाना तो था ही, क्योंकि तो भगवान का भक्त था, गुरु का शिष्य था, लेकिन उसको शिक्षा भी देनी थी कि जब तुझसे गुरु ने ये कहा है कि माया से तुझे बचना है, सबके लिए नहीं है ये बात, आपके लिए नहीं है ये बात। आप में ऐसा कोई मिला नहीं मुझे अभी तक जो माया को छोड़ने को तैयार हो गए। माया को बढ़ाओ, माया मुझे और दिलाओ, ऐसी भावना तो सबकी है, लेकिन माया छोड़ दूं, सीनियर सिटीजन हो गया हूं, 5 साल भी और भी एक्स्ट्रा भी हो गए, 10 साल भी एक्स्ट्रा हो गए, फिर भी माया का छोड़ना आसान बात नहीं है। तो सोने के चुभन से भूखा प्यासा पेड़ से बंधा रहा, फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, तामसी वृत्ति में आ गया, उसमें पड़ा रहा, फिर विरह में घुलता रहा, तो छोड़ के चली गई। उसकी विरह में, उसकी याद में, उसकी तड़फने लगा। वो भी नजारा देख लिया उसने। और तीसरा सिद्ध बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, जिसको हाथ लगा दे वो ठीक हो जावे। ऐसे बाल में शक्ति आ गई उसके, एक बाल दे दिया तो वो बाल से वो सुखी हो गया। तब तो फिर लोगों ने उसके सर के सारे बाल खींच डाले और उसको इतनी तड़पन हुई। तब वो जाके फिर से उसने गुरु को याद किया कि हाँ गुरुजी, अब बहुत अच्छा किया आपने जो मुझे ये तीनों परीक्षाओं में डालकर मुझे अनुभव कराया, और अब मैं आपके जैसा कहा वैसा ही करूंगा। आपके ऊपर दुख है, आपको तकलीफ है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, तांगा नहीं है, आपके पास कोई फ्लैट नहीं है, अच्छा कोई बढ़िया मकान नहीं है, कोई बात नहीं है, वो तो आ जाएंगे। तुम पहले ये शब्द को धारण करो, ध्रुव धारणा धार, राधिये मंत्र निधान। ये आप क्या समझते हो इसको, इन पंक्तियों को क्या समझते हो? ये गुरु के वाक्य हैं, ये शास्त्रों के वाक्य हैं कि ध्रुव धारणा धार ले कि मेरे पास राम है, बस मैं किसी से कम नहीं हूं। और पूरी बाजी पलट सकती है। राम शब्द के रखवाले, राम शब्द को की शरणागत में रहने वाले पूरी बाजी को पलट सकते हैं, पूरी बाजी को पलट सकते हैं। अब कैसी बाजी को पलट सकते हैं कि जो मुसीबत में हैं, कई हजार करोड़ों का लोन लेके बैठे हैं, कंसल्टेंट्स के पास भी हो जाए, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंसल्टेंट बन जाते हैं 20-20 साल में वो लोग, और बड़े बड़े एडवाइजर होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, उन सब के पास हो जाए। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि कोई गुरु राजेंद्र जी महाराज के पास भी चलो। किसी ने बताया, सुना तो था, आया भी था, सुना भी था, लेकिन क्या होता है कि आदमी का एक पैसे के पीछे जो एक उसका दीवानापन है, उसके आगे सब चीज धरी रह जाती है। अब वो समय आया तो लौट के आए। क्या किया जाए गुरुदेव? मैंने कहा भाई कुछ भी नहीं करना है, अपने हाथ में है ही क्या, गलती तो हो चुकी, अब गलती हो चुकी, अब क्या कर सकते हैं? अब ये शब्द का सहारा लो। ये अमृतवाणी में जो लिखा है, इसमें यही लिखा गया है कि शब्द का सहारा लो। कितने एग्जाम्पल यहां बैठे हैं जो बिल्कुल कंगाल थे, कंगाल, और आज हो गए निहाल।
इसे मैजिक वर्ड है, मैजिक। स्टूडेंट के लिए परीक्षा बहुत बड़ी चीज है। परीक्षा में मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट के लिए। अब तो अपने को तो लगता है कि भाई स्टूडेंट है,